नमस्कार दोस्तों, बैरिस्टर बाबू की आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि बोंदिता ने अपने पति बाबू को राक्षस बाबू मान लिया है और जमीन पर उनकी पेंटिंग बना रही है, बिल्कुल राक्षस की तरह। सौदामिनी एक बार फिर से चाल चलने की कोशिश कर रही है बोंदिता को घर से बाहर निकालने के लिए। वो बोंदिता को भड़काने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अनिरुद्ध ने तुम्हें यहाँ से तुम्हारी माँ के पास नहीं जाने दिया ना, तुम एक काम करो, तुम अपनी बिस्तर गीला करने की आदत मत छोड़ो। अगर वो चैलेंज हार जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दिया जाएगा। बोंदिता बेचारी भोली भाली प्यारी सी बच्ची पहले तो उसकी बातों में आ जाती है क्योंकि माँ के पास तो वो जाना चाहती है, लेकिन फिर उसका दिमाग काम करता है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं जानबूझकर बिस्तर गीला थोड़ी ही करती हूँ, मुझे कितनी शर्म आती है और मैं पति बाबू की हर बात मानूंगी और दुर्गा माँ मेरी मदद करेंगी अगर मैं पति बाबू की बात मानूंगी तो भाई सौदामिनी का प्लान तो हो जाता है फेल। लेकिन सौदामिनी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, कोई ना कोई नई चाल तो वो आगे भी चलेगी, ये हम आगे आने वाली कड़ियों में देखेंगे। खैर, त्रिलोचन काका ने भी अपनी नन्ही सी बहू की इस आदत को छुड़ाने की जिम्मेदारी ले ली है और वो एक बहुत ही सिद्ध अंधे बाबा से एक ताबीज लेकर आए हैं। बोंदिता से कहते हैं कि इसको अपने हाथ पर बांध लो और अनिरुद्ध को इसके बारे में मत बताना, वो ये सब बातें नहीं मानता है। बोंदिता के मन में भी हजारों सवाल हैं, वो भी ये सब बातें नहीं मानती है। वो पूछती है कि अगर अंधे बाबा इतने ही सिद्ध हैं तो अपना अंधापन भला क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं। त्रिलोचन काका से अच्छी खासी फटकार पड़ती है बोंदिता को और कहते हैं कि चुप रहो, वो आग बंद करके भी हम सबसे ज्यादा देख सकते हैं और जैसे हमने कहा है वैसा ही करो। कोयली से कहते हैं कि ये ताबीज इसके हाथ में बांध दो। त्रिलोचन काका बोंदिता से कहते हैं कि इस ताबीज के बारे में अनिरुद्ध को बताना भी मत और उसे दिखाई भी नहीं पड़ना चाहिए। ताबीज जरा चुभने वाला है, बोंदिता के हाथ में बांध देते हैं, उसे चुभता भी है। वैसे देखा जाए तो बाबा जी का तरीका भी कुछ गलत नहीं है। अगर बोंदिता के हाथ में इस तरह का चुभने वाला ताबीज हर वक्त बंधा रहेगा तो बेचारी चैन की नींद सो ही नहीं पाएगी और जब गहरी नींद में सोएगी नहीं तो बिस्तर गीला कैसे करेगी। बिनोय रॉय चौधरी अपने भाई त्रिलोचन से बोलते हैं कि आपने बोंदिता को ताबीज क्यों दिया। मैं चाहता हूँ कि अनिरुद्ध हार जाए और ये लड़की जो इस घर पर एक बदनुमा दाग है अपने घर वापस चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन त्रिलोचन काका ऐसा नहीं चाहते। बोंदिता को वो दिल से अपनी बहू स्वीकार कर चुके हैं और वो अपने अनिरुद्ध को भी हारते हुए नहीं देखना चाहते। वो भी बोंदिता की इस बीमारी को ठीक करने के लिए दिल से कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। इधर बेचारा सौरभ अपनी पहली कमाई लेकर पिताजी को देता है, पिताजी उसे माँ को दे देते हैं और संपूर्णा के लिए वो एक तोहफा लाया है, यानी कि एक गजरा। अब देखना ये है कि क्या उसकी माँ उन दोनों को एक होने देंगी, इस तोहफे को संपूर्णा तक पहुँचने देंगी। हम ये भी देखेंगे कि अनिरुद्ध ने शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया है, धर्म गुरुओं को भी बुलाया है और महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात उनके सामने उठाता है, लेकिन सब उसके इस विचार पर हंस पड़ते हैं। अरे भाई, ये 1920 का भारत है। उस समय बंद कमरे के अंदर नहाना धोना शौच आदि से निवृत्त होने को अधर्म माना जाता था, तो इतनी आसानी से अनिरुद्ध की इस बात को सब नहीं मान सकते। यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी जो इस मीटिंग में शामिल है कह उठते हैं कि ठीक है, ये सब हाइजीन के लिहाज से अच्छा है, लेकिन जिनके लिए आप ये करना चाहते हैं क्या वो इसके लिए कभी भी राजी होंगे। अनिरुद्ध से कहा जाता है कि वो 5 महिलाओं से ये लिखवा के ले आए कि वह शहर में एक सार्वजनिक शौचालय चाहती है, तब इसकी परमिशन उसे मिल सकती है। अनिरुद्ध इस काम के लिए राजी हो जाता है, इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, बैरिस्टर बाबू से जुड़े डेली अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन हिट करें और इसे शेयर भी जरूर करें। तो कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।